अब ये सरकार नहीं चल सकती है। मैं आपको लिखित देता हूँ। तेजस्वी चाह रहे हैं कि हमको फ्री हैंड मिले, नीतीश कुमार भाजपा को देंगे तो आपको क्या देंगे? तो फिर सरकार गिरा के फिर मुख्यमंत्री क्यों बन गए? 24 की लड़ाई 25 की लड़ाई के लिए आप तैयार हैं, तो भाजपा 25 की लड़ाई के लिए तैयार हो भी सकती है, 24 की लड़ाई के लिए तैयार नहीं। तुम और मेरा बेटा दोनों डिप्टी सीएम बना के जब लालू बात करेंगे तब हम लोग बात करें। आरक्षण की बात आई तो कैसे इस तरफ हो गए थे, फिर जब जातीय जनगणना की बात आई तो नीतीश की तरफ हो गए थे। और इन चुनावों को भाजपा अकेले जीत नहीं पाएगी। 15 वाली स्थिति आराम से हो जाएगी। बेचैन होकर उठ के नहीं बोले थे कि ये दोनों दल आपस में लड़ रहा है, हम लोग को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। ऐसा ही कुछ आज भी उन्होंने कहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है, जहां बिहार की सियासत में पर्दे के पीछे क्या चल रही है, जो खबरें आपको दिखाई दे रही हैं उसके पीछे की कहानी क्या है। अक्सर आप सामने से देखते होंगे नीतीश तेजस्वी की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो बिहार की सियासत से विकास से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा हुई, विकास से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा हुई, लेकिन पीछे कुछ और कहानी होती है। तो वैसे ही खबर हमारे पास है जिसमें डॉक्टर साहब के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। पंचनामा में अक्सर चीरफाड़ में डॉक्टर साहब मौजूद रहते हैं, लेकिन इस बार पर्दे के पीछे की कहानी बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन तोड़ने में लगी हुई है, ये बात आप भी जानते होंगे कि भाजपा नहीं चाहती है कि महागठबंधन रहे। वही दूसरी तरफ महागठबंधन में नीतीश पर बार बार भाजपा अपने लोक लुभावन वादे, नीतीश पर आरोप लगाकर चाहती है कि किसी प्रकार से वापस लिया जाए, इसलिए कि तेजस्वी तो आएंगे नहीं। और उसमें कौन सी वो कमजोर कड़ियां हैं, यानी किसी की टीम में मजबूती है तो कमजोरी भी होगी। तो तेजस्वी की टीम में जो कमजोरी है भाजपा ने पकड़ लिया है और उसको फुसला लिया है। अब डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से लोग हैं जो फुसल गए हैं। भाजपा तो वादा करने में माहिर है, पैसा दाम साम दाम दंड भेद, राजनीति में सब कुछ चलता है। जो प्रयास भाजपा ने सरकार बनने से पहले ये वाली किया था, उस प्रयास को तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने समझ लिया और समझकर उस प्रयास पर एक रोक लगा दी। भाजपा बेचैन है, भाजपा को बैकफुट पर रहना पड़ रहा है। विपक्ष की राजनीति भाजपा को पचता नहीं है, विपक्ष की राजनीति भाजपा को करने भी नहीं आता है। सत्ता में रहकर आराम से एकदम चैन से अपने मन में जो आ रहा है सो करें, लोगों को आपस में उलझाए रखें, यही भाजपा को आता है। अब तेजस्वी अच्छा काम कर रहे हैं तो भाजपा कोई भी नहीं पच रहा है। नीतीश के मैं बात नहीं करूँगा, नीतीश कुमार जैसे थे उससे और लगता है कि उल्टा ही जा रहे हैं। लगा था कि गठबंधन में आएंगे तो थोड़ा सा लगा था कि मतलब कुछ बदलाव उनमें आएगा, शुरुआत में दिखा भी था, लेकिन अब तो लग रहा है कि नीतीश कुमार मतलब राजनीति में सठिया जाना जिसको कहते हैं वो हो गया है। कभी मेरी बातों से किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं विश्लेषण करने यहाँ बैठा हूँ तो शब्दों का प्रयोग वही करूँगा जो उचित है। बात अगर संदर्भ में की जाए बिहार में भाजपा की, तो भाजपा बिहार में अपनी शक्ति को बढ़ाने और अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत थी। तो भाजपा ने प्रयास किया कि चिराग पासवान, मुकेश सहनी और बाकी जो छोटे दल हैं, चाहे पृथ्वी माली हो या जो दल हो, उनको अपने पाले में कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। आशा तो है, उम्मीद भी है कि चिराग पासवान उधर चले जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान को भी राजनीति में बिहार में जिंदा रहना है, तो किसी तो गठबंधन में जाए वो, ये हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो या तो इधर ही चले जाए या उधर ही चले जाए, अकेले न रहें, क्योंकि अच्छा काम करना चाह रहे हैं। उम्मीद है, अब दूध का ज़रा छाछ फूक के पीता, तो थोड़ा सा चाहते हैं हम भी कि चिराग पासवान आगे आए, कुछ काम बढ़िया करें, दलितों की बात भी करें, सवर्णों की भी बात करें। तेजस्वी को मौका मिला, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब जब युवा मिलकर काम करें तो हो सकता है बिहार के बदलाव हो जाए, हो सकता है बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं उनको मौका मिल जाए, हो सकता है बिहार से पलायन करना ना पड़े। लेकिन भाजपा भी तो अपनी राजनीति यहीं कर रही है, भाजपा को भी तो इसी में घोर मट्ठा करना है। तो भाजपा अपने सहयोगी दलों को बढ़ाने के चक्कर में लगातार जो लगी हुई थी, उस क्रम में भाजपा एक हॉल्ट पर आकर रुक गई है। जहां आरसीपी सिंह की पार्टी अब तक बन नहीं पाई है, वहीं बाकी दोनों तीनों दल अब तक अपना कंसेंट नहीं दिए कि आपके साथ हम आ ही रहे हैं। मतलब आप ये भी बता रहे हैं कि भाजपा कर रही है, लेकिन भाजपा लॉन्ग टर्म प्लान सोच रही है क्या? इसी तौर पर भाजपा चुनावों को देख रही है। भाजपा देख रही है कि 24-25 दोनों में चुनाव है और इन चुनावों को भाजपा अकेले जीत नहीं पाएगी। 15 वाली स्थिति आराम से हो जाएगी, भाजपा वहीं पीछे कहीं पड़ी रहेगी। तो भाजपा उसके लिए अपने कुनबे को बढ़ाएगी, अपने वोट बैंक को बढ़ाएगी। मुकेश सहनी उसके लिए एक आइडियल कैंडिडेट हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी शुद्धतः 12-13% वोट बैंक लेके आ जाएंगे मलाहों का, पचपनिया समाज का। चिराग पासवान 10-12% वोट लेके आ जाएंगे और इसके बाद अगर कुछ और छोटे दल अगर आके मिलते हैं तो इससे भाजपा को फ़ायदा होगा। लेकिन इन दलों ने भी समझ लिया है भाजपा की टैक्टिक्स को कि भाजपा चुनाव आएगी तो उन दलों को छटकाने लगती है
और जब सत्ता प्राप्त हो जाता है, अच्छा मिल जाता है बहुमत, तो फिर अपने दलों के खिलाफ ही रणनीति शुरू कर देती है। तो ये अब भाजपा एक्सपोज हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के साथ कोई दल जाए ऐसा लगता नहीं है होता हुआ। लेकिन आज जो बातें कही हैं मांझी जी ने, उन बातों को सुनकर लग रहा है कि वो किसी के हाथ में खेल रहे हैं। सीधे इतने बड़े आरोप लगाने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ दिनों पहले यहीं हम बैठे हुए थे, हमने एक गेम बड़ा ही किया था। हमने बताया था कि कैसे जदयू में विलय के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया है मांझी जी के पास। मांझी जी को ना तो अपने हिसाब से मंत्रालय मिल पा रहा है, ना उनको एमएलसी की सीटें मिल रही हैं, सरकार में भी उस तरीके का उनका रोल नहीं दिख पा रहा जैसा वो चाहते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था कि काफ़ी दिन से मांझी जी चुप हैं, अब तक बहुत कुछ बोलते लेकिन बोल नहीं रहे हैं। अब बोले तो देखिए क्या बोले, मुझे उम्मीद था कि ऐसा ही कुछ बोलेंगे, फिर कुछ उखाड़ कवाड़ की बात करेंगे। देखिए मौजूदा सरकार में जदयू और राजद आपस में जिस तरीके का जोड़ घटाव की हुई है, ऐसा ही जोड़ घटाव भाजपा और कहीं ना कहीं जदयू के बीच में था। जब मांझी जी बेचैन होकर उठ के बोले थे कि ये दोनों दल आपस में लड़ रहा है, हम लोग को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ऐसा ही कुछ आज भी उन्होंने कहा है। थोड़ा बदल के शब्द बोले हैं लेकिन बोले वही हैं। देखिए उन्होंने ये कह दिया है कि नीतीश बार बार गठबंधन बदले, बार बार पलटी मारे, अब की भी मार दें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ रहेंगे वहाँ हम चलेंगे उनके साथ। मांझी जी तेजस्वी को संदेश दे रहे हैं कि हम नीतीश के साथ, भाजपा को भी संदेश दे रहे हैं नीतीश के साथ, कि नीतीश को हम लेके आ सकते हैं आपकी तरफ। ये भी हो सकता है। हम जहाँ रहेंगे नीतीश कुमार वहाँ हम भी रहेंगे, तो हम नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। देखिए भाजपा निश्चित तौर पर चाहेगी कि आइडियली बाकी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जो तैयारियां हो रही हैं कि नीतीश से फरिया लेना है ये वो, उससे पहले अगर युद्ध, देखिए कौरव और पांडव दोनों तैयार हो गए थे युद्ध लड़ने के लिए। अगर बीच बचाव करने वाला कोई व्यक्ति आकर कहता है कि सब तैयारी तो आपने कर ली है, अब युद्ध तो होकर रहेगा, लेकिन अगर आप दोनों के बीच मैनेज करके हम सब पहले से करा दे तो कोई युद्ध क्यों चाहेगा। हमारा मतलब जैसा अंदाज़ा है, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि नीतीश के जब केंद्र सरकार से रिश्ते अच्छे नहीं थे, मोदी जी अमित शाह से, उस समय मांझी जी के पुत्र मुलाकात कर रहे थे। क्या लगता है ये अलग संदेश, मतलब मांझी जी इस बार बनेंगे बीच का वो कनेक्टर, ब्रिज? मांझी जी बहुत बहुत माइन्यूट राजनीति उस समय कर रहे थे। कभी भाजपा की हार पर खुश होना, कभी भाजपा की हार पर खुश होना और दबाव बनाना भाजपा पर, और कभी भाजपा की तरफ से बोलने लगना। राष्ट्रवादी हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, ट्विटर पर उन्होंने लिखा था। फिर जब आरक्षण की बात आई तो कैसे इस तरफ हो गए थे, फिर जब जातीय जनगणना की बात आई तो नीतीश की तरफ हो गए थे। ये अपने अपने खेल के हिसाब से जो आपके खेल में प्रयोग वो करते हैं राजनीति में, उन प्रयोगों पे अपनी कुशलता के अनुसार वो डिसीजन लेते हैं कि किस तरफ रहना है। कई बार तो ये बयानों से भी दिखा है कि मांझी जी मोदी जी के प्रति भी वफादारी दिखाते हैं और नीतीश के प्रति भी, लेकिन तेजस्वी के प्रति नहीं दिखाते हैं। देखिए तेजस्वी के वो क्रिटिकल विरोधी रहे थे। सबसे पहला दल मांझी जी का ही था जो उस गठबंधन से भागा था। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागे थे और उन्होंने कहा था कि कम से कम 16-17 बार लालू जी फ़ोन किए थे, मिस कॉल किए थे उनको, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। तो ये बात समझिए। और मांझी जी को सरकार बनने के बाद मुकेश सहनी और मांझी दोनों को लालू यादव ने ऑफर दिया था, और मांझी जी को ऑफर दिया था, मांझी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। नीतीश कुमार के साथ और भाजपा के साथ वो थे। हाँ, ये मना के लिए मुकेश सहनी को भी उन्होंने मुलाकात करके ही पटना में कह दिया था कि मानना नहीं, अभी भाव बढ़ा के ले जाए डिप्टी सीएम तक। तुम और मेरा बेटा दोनों डिप्टी सीएम बना के जब लालू बात करेंगे तब हम लोग बात करेंगे, ऐसे मैंने नहीं होगा। और ऐसे में नीतीश कहाँ कमजोर हो रहे हैं, नीतीश कहाँ जा रहे हैं। नीतीश अगर जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे, साथे जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे छोड़ के। जहाँ नीतीश वहाँ हम लोग, वो एकदम 1 बाय 1 गेट 2 फ्री वो वाला सिस्टम रहेगा। और भाजपा निश्चित तौर पर चाहती है कि बिहार में अपनी सत्ता बना ले, अपना मुख्यमंत्री दे। लेकिन अगर भाजपा से आप जाके पूछिएगा आज कि क्या 24 की लड़ाई 25 की लड़ाई के लिए आप तैयार हैं, तो भाजपा 25 की लड़ाई के लिए तैयार हो भी सकती है, 24 की लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए बिहार में अलग-अलग लोगों को भाजपा चाहेगी कि नीतीश को 1 साल और बिहार दे दें, कम से कम 24 में नीतीश कुमार काम न बिगाड़े नरेंद्र मोदी का, अपना घर रहें, बिहार संभालें, तेजस्वी यादव से लड़ते रहें। यहाँ भाजपा कुछ नहीं बोलेगी, भाजपा एकदम एक्सेप्ट कर लेगी। और आप मानिए ना मानिए, मैं आज कह दे रहा हूँ आपको कि ये सरकार जो नहीं बनी है, इसको गिराने का
आज से एकदम श्री गणेश मांझी जी ने कर दिया है। अब ये सरकार नहीं चल सकती है। मैं आपको लिखित देता हूँ, इस सरकार में आग लग गया है, लूती लग गया है। अब लूती से बूती बनता है। अब बूती कहाँ तक पहुँचता है आपको? दर्शक कहें कि आप लोग फिर सरकार गिरा। अरे भाई, सरकार गिरने के लिए ही बनती है। 5 साल थोड़ी चलने वाली है सरकार। ये सरकार तो तीन साल बाद सरकार में बना है, तो 5 साल चलेगा ही। चुनाव होगा नहीं 25 में, सरकार तो वैसे भी नहीं चलनी है। लेकिन 24 का चुनाव बहुत पिवटल चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है। और उस चुनाव से पहले बिहार में सरकार बचना संभव ही नहीं है। भाजपा किसी न किसी तिकड़म से, देखिए, या तो भाजपा नीतीश को बिहार की सत्ता दे दे, पीछे से सपोर्ट करे, बिहार में तेजस्वी को दूर कर दे, या भाजपा नीतीश कुमार के माध्यम को समाप्त कर दे, तेजस्वी को से सीधी लड़ाई लड़े। भाजपा सब जुगाड़ में लगी हुई है। लेकिन मैं सब फिर वही कह रहा हूँ, युद्ध के सामने खड़े हैं आप, सामने 5000 की सेना है, आपके पास 1 लाख है, फिर भी युद्ध करने का मन नहीं करता है। आपको पता होता है कि इसमें युद्ध में हानि होगी, नुकसान होगा, कोलेट्रल डैमेज होगा, लोग मारे जाएंगे, आपके भी उधर से भी। और आपको इतिहास में क्या कहा जाएगा कि 5000 से लड़ने चला था 1 लाख लेके? कभी आपको सही नहीं कहा जा सकता है। युद्ध लड़ने वालों को हमेशा कहा तनाशाह कहा गया है, चाहे वो किधर से भी लड़े हों, सत्य के लिए क्यों न लड़े हों। और सच्चाई है कि इस कॉन्फ्रंटेशन को रोकना चाहेगी भाजपा। और ऐसी स्थिति में मांझी का आज का जो बयान है, बहुत छोटा सा बयान है, लेकिन बहुत बड़े संदर्भ में लेना चाहिए। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो बिहार की नब्ज़ को पकड़ते हैं राजनीति के, वो जानते हैं कि ये बयान दिया गया नहीं है, दिलवाया गया है। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, उस बयानों के जरिए जो बिहार में है, एक बार फिर से सियासी उबाल आ चुका है। जी, क्या सब कुछ सही चल रहा है इस सरकार में? लग तो नहीं रहा। तेजस्वी चाह रहे हैं कि हमको फ्री हैंड मिले, नीतीश कुमार भाजपा को देंगे नहीं तो आपको क्या देंगे? आप, उनको तो लगता है कि आप राजनीति में बच्चा हैं दिखाने के लिए, क्योंकि आपको विधायकों की आवश्यकता है नीतीश कुमार को। तो आज सब जगह बबुआ बुबा करके आपको ले आते हैं, कहते नहीं यही संभालेगा, यही संभालेगा। और जब संभालने की बारी आती है तो छीन लेते हैं। भाजपा को क्या कहा था? भाजपा ने से जब धोखा खाए थे तो क्या कहा था? अरे हमको तो मुख्यमंत्री बनने का मन ही नहीं था। तो फिर सरकार गिरा के फिर मुख्यमंत्री क्यों बन गए? क्यों नहीं तेजस्वी यादव को दे दिया? आज भी क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रधानमंत्री बनिएगा, मुख्यमंत्री बनिएगा। इसी एक चीज़ से नीतीश कुमार के, इसी लालच से, इसी जो सठियापन है नीतीश कुमार का राजनीति में, इसी से बस चिढ़ बढ़ रहा है। और कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार बढ़िया नेता है। मैं हमको कई बार कहा है कि मैं उनके राजनीति का कायल रहा हूँ। लेकिन अब तेंदुलकरें हैं, अच्छा खेल रहे थे, खेल रहे थे, अब बोझ बन गए टीम पे, रहने नहीं लग रहा है, बुढ़ा गए, तो अब हटना चाहिए ना। आप ही ने, विराट कोहली अपने पीक ऑफ प्राइम पे उनको कैप्टन से हटाया गया, सहवाग फॉर्म में थे तभी हटे थे टीम से, गौतम गंभीर को हटाया गया, राहुल द्रविड़ हटे, लक्ष्मण हटे, बड़े बड़े नेता हटे, महेंद्र सिंह धोनी के लिए आज वह भरता लोग 5 साल और खेल जाता तो अच्छा रहता, कम से कम ये वाला वर्ल्ड कप खेल जाता। लेकिन छोड़ दिया ना। तो इतिहास किसको याद रखती है? जिन्होंने खुद से कहा कि जाइए, मेरा समय हो गया, मैं अब किसी और को मौका देता हूं। उन्होंने विराट कोहली को मौका दिया। आज नीतीश कुमार के पास मौका है, दे दें तेजस्वी यादव को। हम नहीं करेंगे विरोध, हम नहीं बोलेंगे कुछ भी खिलाफ उनके। तेजस्वी के काम की तारीफ, उनकी बुराई करेंगे, तेजस्वी गलत करेंगे, तेजस्वी की बुराई करेंगे। लेकिन आप मुखिया है तो तेजस्वी की बुराई कैसे करें? भाजपा की बुराई कैसे करें? आप बिहार के मुखिया, हमको बिहार से मतलब है, हम राष्ट्रीय चलन थोड़ी चला रहे हैं यहाँ। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से प्रशांत किशोर का बयान और उस बयानों पर जीतन राम मांझी का रिएक्शन एक बार फिर से उसी दौर में बिहार को लेकर जा चुका है, जब भाजपा और नीतीश का गठबंधन था और जीतन राम मांझी बार बार उछल कर बोल रहे थे। फिर से मांझी ने बयान देना शुरू कर दिया है और जीतन राम मांझी के बयान देने का मतलब कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681